डॉक्टर बिल्किस, पहली रेमेडी आप क्या बना रही हैं? अच्छा, पहले जो हम बात कर रहे थे ना, जो मैं कह रही थी इम्पोर्टेंट बात, वो ये कि विटामिन D3 डॉक्टर से पूछे बगैर सालों साल खाने से फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। आप फिर उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं। ऐसा नहीं कि आपको बता दिया कि विटामिन D खाना है तो बस खाते रहना है, खाते रहना है, ये ना कीजिए। ये भी विटामिन D बन गए। ठीक है। अच्छा, दूसरा जेनेटिक वगैरह सारी चीज़ों के साथ हेपेटाइटिस बी का भी शादी से पहले टेस्ट करा लें, क्योंकि ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो ये अगर आपने इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो ये भी ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। अच्छा। इन चीज़ों का भी आप ख्याल रखें। अब आते हैं कि मैं जो आपको बता रही हूँ, आप किसी पैथी में कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करें, आप कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं शुगर की ना। टाइप 1 बहुत कॉमन हो गई, इम्यून डिसऑर्डर है, बीटा सेल्स तकरीब पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेरे पास जैसे बच्चों के भी होते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ भैया आप डॉक्टर के पास जाए, इंसुलिन लाजमी लगाए। हम लोग नेचुरोपैथी में कहते हैं हनीमून फेस। जब आपको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, हनीमून फेस, उसमें आप चराइता, अर्क़े चराइता, आप इसको गूगल कर लें, इसकी सारी चीज़ें पढ़ लें। लेकिन ये हरगिज़ इंसुलिन का बदल नहीं है। आपने इंसुलिन लाजमी लगाना है, डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। लेकिन साथ में अर्क़े चराइता बच्चों को एक एक चम्मच दिन में 3 बार दीजिए बिफोर मील। ठीक है, ठीक है। तो इससे अल्लाह के हुक्म से जो अगर हनीमून फेस पर है और बीटा सेल्स टोटल डिस्ट्रॉय नहीं हुए तो आपको फ़ायदा होगा, यकीनन होगा। आप लोग को पता है मैं दावे नहीं करती, दावे सिर्फ अल्लाह गफूर रहीम की ज़ात कर सकता है। ये मैं आप लोगों के लिए इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता आप लोगों को, जैसे बहुत सारों को फ़ायदा हुआ है, ऐसे आपको भी फ़ायदा हो। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके साथ आपको ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है। शुगर मायोपैथी, जैसे आपको जिस्म में न्यूरोपैथी, जैसे जिस्म में शदीद दर्द होता है, अच्छा टांगों में चुभन होती है, सुनपन होता है, आप सुबह उठते हैं तो लगता है रात को किसी ने आपको खूब कूटा है, तो आज सुबह जब उठते हैं तो लगता है कि बस एनर्जी ही नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ मैंने 5 चीज़ें रखी हैं। ये किसी दवा का नेमुल बदल नहीं है, आप जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कीजिए। साथ में आपने ये करना है, कलौंजी लेना है आपने। ये सारी चीज़ें हम वज़न है। शुरू में आप बनाना चाहें तो आप 10-10 ग्राम लीजिए। आपने कलौंजी ली 10 ग्राम, आपने बादाम लिए 10 ग्राम, कड़वा जौ आराम से मिल जाता है। अच्छा देखिए, इसको जब भी आप लाएं ना तो पहले धो लें, धोने के बाद इसको फ्राई पैन में हल्का सा रोस्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद ये भी 10 ग्राम, भुने चने 10 ग्राम और मेथी दाना 10 ग्राम। सारी चीज़ें, कड़वा जो क्योंकि बहुत गंदा मिलता है तो प्लीज़ आप धो लीजिएगा, धोकर रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है 10-10 ग्राम आपने लिए, इसको दोबारा तवे पे हल्का सा रोस्ट करें ताकि ये ख़राब ना हो। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद आप इसमें से 1/4 टीस्पून स्टार्ट करें दोपहर खाने से आधा घंटा पहले, रात खाने से आधा घंटा पहले। तो इंशाल्लाह स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी अद्वियात के साथ, अगर आप इंसुलिन पे हैं तो वो आपके डॉक्टर ही इंसुलिन के यूनिट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जितनी भी सिम्टम्स है ना उसको क्योर करने में आपकी मदद करेगा। अच्छा, कॉलर हमारे साथ मौजूद भी है लाहौर से, शहबाज। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्या पूछना चाहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ना काफ़ी 10-15 साल हो गए हैं, मेरी वालदा को डायबिटीज़ है। अच्छा। तो मेरे मतलब सारे नंग के ख़ानदान में ना शुगर है सबको। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि जब मैं अपनी डायबिटीज चेक करता हूँ तो मेरी 70 आती है, यानी फास्टिंग में, और रैंडम में भी मेरी 70-80 बहुत हो तो मेरा ख्याल है खुशकिस्मती है कि मेरी 120 पे चली है, वरना ये नहीं जाती। वो डॉक्टर कहते हैं कि आप मीठा खाते रहे, जितना हो सकता है खाते रहे। और मैं आज आपके तो मजे लग गए शहबाज भाई, पूछना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आपके तो मजे लग गए, मीठा खाते रहे, आपको तो इजाजत डॉक्टर दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं जी आप जितना हो सके मीठा खाएं। मैं कहा ये ना हो कि मीठा खाता ही रहूं, तो बाद में पता चले मैं भी जी पेशेंट बन गया हूँ। तो मुझे ये बताएं कि ये मेरी टांगों में भी दर्द रहता है, तो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये शुगर जो है 70-80 रैंडम में और फास्टिंग में ये आगे क्यों नहीं जा रही? इसका कोई नुकसान तो नहीं है? अच्छा, या कोई ऐसा मसला तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे कोई
मतलब कि बॉडी में कोई रिएक्शन या कोई इन्फेक्शन ना हो। अच्छा, बात तो सुने ना मतलब ये शहबाज मुझे भाई। बड़ा डर सा महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपका वजन कितना है मेरा 75। और आपकी एज और कितनी मेरी है? जी आपकी एज कितनी है? मेरी एज है 51। 51। हाइट कितनी होगी अंदाजन? हाँ, कद कितना होगा अंदाजन? 5'6". 5'6". चले, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, ये जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं शुगर का आपको ट्रैप करना, ठीक है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में हम अपनी ज़बान में रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो मैं जिक्र कर रहा था। जी जी। आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है मोटापे की वजह से, क्योंकि देखिए 5'6" के हिसाब से इनका वेट 75 आइडियली ज़्यादा है। 60 के आसपास होना चाहिए, 62 5'6" के हिसाब से, ठीक है, आइडियल BMI के लिए। तो ये तकरीबन 12-13 किलो भारी हैं। अब इनके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट में बहुत सारे लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया वाले सिम्टम प्रोवाइड करती है, कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन यूजुअली ये इतनी रहती है जितनी इनकी रह रही है, 70 to 80। सही। इंपॉर्टेंट है कि ये खतरनाक नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है तो इससे। मीठा ना खाएं। मीठा ना खाएं, ये सबसे इसे तो ट्रैप करना कहते हैं। हाँ। कि हमारे जो जनरल डॉक्टर होते हैं ना, जिनकी इन्फॉर्मेशन एंडोक्राइन हार्मोन की नहीं होती है, तो वो कहते हैं मीठा खाते रहो क्योंकि हाँ, शुगर नहीं कम आ खानी रही है, हाँ। और वो फिर मीठा खाते खाते शुगर हो जाती है। हाँ। तो मीठा नहीं खाना है जब तक आपकी शुगर 70 से कम ना हो। अगर आपकी शुगर 70 से कम है, फिर हमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी। 75-80 बिल्कुल आइडियल शुगर है। आपने इस पे ना मीठा खाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, बल्कि इसमें तो काफ़ी दफ़ा हम मेटफॉर्मिन दे देते हैं। शुगर की दवाई है मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज के नाम से बड़ी कॉमन सी आती है, लेकिन इस तरह रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के लिए लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो शुगर गिर रही थी, आपने मुझे उठा के ग्लूकोफेज दे दी। और वो ग्लूकोफेज से, मैं नहीं कह रहा कि आपको ग्लूकोफेज देने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना प्रॉपर हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन के हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जनरली मैं बता रहा हूँ कि हम काफ़ी दफ़ा दे देते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उससे शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। जो कहते हैं ना गो होम मैसेज, वो ये है कि खुदा के लिए मीठा ना खाएं। ये शुगर आपको ट्रैप कर रही है और ये हो जाएगी। हाँ, आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। आपने मीठा मेरे भाई नहीं खाना। जी डॉक्टर बिल्कुल सर, दूसरी चीज़ के रॉ बारे में। शुगर तो लेनी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा देखिए, शुगर के को हम नेचुरोपैथी में समझते हैं ये भी जिगर की बीमारी है, क्योंकि अगर आप ग़िज़ा सही खाएंगे, कार्ब्स कट डाउन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो फिर आप अद्वियात को कम से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने अपने जिगर, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जिगर आपका जो है ना केमिकल लेबॉरेटरी है, वो जितना अच्छा होगा उसकी, वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चीज़ों को अच्छा करेगा और कुछ चीज़ों को अपने पास रखेगा, जब आपकी बॉडी को ज़रूरत होगी वो उसको रिलीज़ करेगा, तो आप जो है ना अद्वियात वगैरह सब आपकी कम हो जाएंगे। हाँ। अब जिगर क्या चाहता है कि इन्फ्लेमेशन ना हो, हाँ, बनाना सही है ना। हाँ। अच्छा, अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये गुले गुलहड़ कहते हैं, चाइना रोज कहते हैं, हिबिस्कस कहते हैं, वो मैं हमेशा टंग ट्विस्ट हो जाता है। जो ये जो आप लोग है ना ओबेसिटी के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका आसान है कि आपने क्या करना है। अच्छा, मार्केट में ना इस तरह सूखा हुआ मिलता है, ऐसे मिलता है, ठीक है, तो ऐसे भी सही है। 2 फूल ले लीजिए, उसको पानी में डालिए, चाहे तो इसमें दालचीनी ऐड कर सकते हैं। ये आप दिन में 2 से 3 बार पीजिए, इंशाल्लाह इससे आपका ब्लड प्रेशर अद्वियात के साथ कंट्रोल रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर दवाइयाँ खाने के बावजूद कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसों को नमक भी जो है ना पिंक सॉल्ट पे आ जाना है, नमक और प्रिजर्वेटिव्स नहीं लेना चाहिए। निकाल दे नमक में कहती जिंदगी से।